नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से चल रहे सियासी उठापटक के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। आखिर इसके कारण क्या है? क्यों बीजेपी वहां पर चेहरा बदल रही है? इसके पीछे के वो रीजन क्या है, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, राजनीतिक मामलों के जानकार राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि इस परिवर्तन का कारण आप क्या मानते हैं? क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, वैसे तो जो लोग उत्तराखंड की राजनीति समझते हैं जी। वो उन्हें कोई बहुत ये अप्रत्याशित नहीं लग रहा है। हाँ, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे 5 साल चलते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक प्रादेशिक राजनीति है उसमें ये अनएक्सपेक्टेड होता, क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से हमने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री साल 2 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में चलता ही नहीं है। जी। कांग्रेस में अवश्य नारायण दत्त तिवारी ने पूरा कार्यकाल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो नित्यानंद स्वामी रहे हों, चाहे भगत सिंह कोश्यारी रहे हों, चाहे वो भुवन चंद खंडूरी रहे हों, चाहे वो रमेश पोखरियाल रहे हों, या उसके बाद जो भी रहे जी। हों, यानी कि तो डेढ़ दो लेकिन साल जो नियम है, बीजेपी की जो परंपरा चली आ रही है वहां मुख्यमंत्री चेंज करने की, बस वो यही परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इस बार जो परिवर्तन हुआ है श्रीकांत जी, इसमें कोई ये परिवर्तन बहुत ही सोच समझ के किया गया है इस बार। दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं जी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान को की चिंता बढ़ाने वाले कुछ संदेश उत्तराखंड से मिल रहे थे और पिछले 1 साल से मिल रहे थे। और ये जो बातें आई उससे यहाँ तक नौबत आ गई कि पार्टी आलाकमान ने एक पर्यवेक्षक, दो, दुष्यंत गौतम और डॉक्टर रमन सिंह, उनको भेजा और उन्होंने वहां जमीनी हाल लिए, विधायकों से बातचीत की और उन्होंने ये पाया कि बहुमत से विधायकों की जो शिकायतें हैं वो जायज हैं और शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते अगले चुनाव में पार्टी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। जो 3 बातें फोकस में आई थी, पहली चीज तो ये थी कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का पार्टी के संगठन और उनके कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं है। संगठन को बड़ी भारी शिकायतें सरकार के साथ थी। दूसरी बात ये थी कि जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी राज्य की, वो बहुत कार्यकर्ताओं को, विधायकों का बहुत सम्मान नहीं कर रही थी। जो उनके काम हैं वो हो नहीं रहे थे। तो ये दूसरा कारण था ब्यूरोक्रेसी का, तो जिस पर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत लगाम नहीं लगा पा रहे थे। और तीसरा कारण ये था जो कि केंद्र सरकार ने की जो योजनाएं थी, जो बीते 4-5 वर्षों में फैसले लिए गए, ये पाया गया कि जमीनी तौर पर उत्तराखंड में उस तरह का अमल उस पर नहीं हुआ है। तो ये काफी गंभीर बात थी और इसको आलाकमान ने गंभीरता से लिया और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने दिल्ली बुलाया। 2 मीटिंग लगातार हुई, पार्टी अध्यक्ष के साथ हुई, हाईकमान के साथ। हाईकमान से मेरा आशय अमित शाह से है, तो उनके साथ बैठक हुई और अंततः ये तय हुआ कि चेहरा बदल दिया जाए और उसी क्रम में ये चेहरा बदला गया। जी, बिल्कुल। सर, आपने जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए, ये कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी, विधायकों की भी नाराजगी थी और आलाकमान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी जो है, क्योंकि 1 साल बाद ही वहां पर चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी में अभी से जुट गई है? और नया चेहरा कौन हो सकता है सर? क्या कोई अनुमान आप जाहिर कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि सारे साल, पूरे 5 साल वो चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी, यानी चुनाव लड़ने के लिए उसकी तैयारियां हरदम चलती रहती हैं। और मैं कह सकता हूँ शायद संगठन के स्तर पर जो उनको कामयाबी मिल रही है, उसके पीछे यही वजह है कि चुनाव के लिए वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के जगह पे कौन हो सकता है, तो पार्टी ये समझती है कि जो उत्तराखंड की जो आंतरिक राजनीति है उसमें रावत वोटों का बहुत बड़ा हाथ है।
और इसीलिए कांग्रेस में भी हरीश रावत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो रावत वोटों को नाराज करके वो कोई नया मुख्यमंत्री नहीं दे सकती थी, एक बात। दूसरी चीज ये थी कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो कुमायूं और गढ़वाल दो क्षेत्रों में बटी हुई है। तो कुमायूं में कुमायूं जो मंडल है वो वहां से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, गढ़वाल से मुख्यमंत्री थे खुद। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर नहीं रहते हैं तो अगर हम ये माने कि जो नाम इस समय मीडिया में चल रहा है वो धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत की जो छवि है वो एक संजीदा किस्म के राजनेता की है। संघ के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि वो पहली बार विधायक बने थे और पहली बार ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया था। तो धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन दूसरी चीज अगर आप गौर करें पिछले 5 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक राजनीति की, तो आप देखिए कि हम पाते हैं झारखंड में जो नाम चल रहे थे वो उनको सबको चौंकाते हुए रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में खुद सबको चौंकाते हुए आए थे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम किसी ने उस समय तक सोचा नहीं था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो जो मनोज सिन्हा है वो बनारस में काशी के मंदिर में पूजा भी कराए थे, अपने शपथ की तैयारी भी कर चुके थे। तो इन वक्त पे जो पार्टी आला कमान अपने तरफ से एक चौंकाने वाला नाम जो लाती है वो ये नाम देखना होगा। अब ऐसी सूरत में फिर उनको ये देखना होगा कि जातिगत संतुलन कैसे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद धन सिंह रावत को रखना रावत वोटों की खातिर, क्योंकि आप देखें कि कांग्रेस का वोट बैंक जनाधार कम नहीं है उत्तराखंड में, और कांग्रेस में हरीश रावत वोटों के बहुत बड़े संरक्षक हैं। तो अगर धन सिंह रावत को हटाते हैं तो पार्टी के लिए रावत वोटों से वंचित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पार्टी ये हो सकता है कि पार्टी ऐसा करे कि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री और बनाया जाए जो केंद्रीय स्तर पर आला कमान के साथ सीधे संवाद करे। सीधे संवाद से मेरा मतलब यह है कि देखिए, धन सिंह रावत स्थानीय स्तर के नेता हैं और जब चुनाव लड़ना होता है तो उनका जो आक्रामक मिजाज जिस तरह से होता है वो उनके अंदर नहीं है। तो ऐसी सूरत में कुछ नाम जो चल रहे हैं, ये 2 नाम तो चल रहे हैं 2 सांसदों के, अजय भट्ट और अनिल बलूनी का नाम चल रहा है, और एक नाम मिस्टर धामी का चल रहा है। तो ये जो 3 नाम जो चल रहे हैं, इन 3 में से कोई एक मुख्यमंत्री भी हो सकता है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि जो नाम चल रहा है धन सिंह रावत का, इन वक्त पे हो सकता है कहीं अजय भट्ट ना आ जाएं, क्योंकि अजय भट्ट वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत को पिछले चुनाव में बहुत ही ज्यादा अंतर से हराया था। तो इस तरह से कहना चाहिए कि कल जब सुबह 10 बजे मीटिंग होगी पार्टी के विधायक दल की, तब ये पुड़िया खुलेगी और उस पुड़िया में किसका नाम निकलता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मीडिया सर्कल में तो धन सिंह रावत का नाम चल रहा है। लेकिन और ये भी बात कही जा रही है कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन सिंह रावत का नाम सजेस्ट किया है। अब ये एक टेक्निकल सवाल है, या पार्टी आलाकमान उनकी बात कितनी मानती है कि जो मुख्यमंत्री, जो पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है, बहुमत से विधायकों का साथ हो चुका हो, जिसके साथ विधायकों का भरोसा टूट गया हो, वो क्या कोई अपने अगले उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तावित नैतिक रूप से कर सकता है? बिल्कुल, एक बड़ा पेच। बिल्कुल, और यहीं से दिलचस्प होगा सर कि कौन नया चेहरा बीजेपी उत्तराखंड में सीएम पद के लिए मौका देती है विधायक को। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। नमस्कार। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।